Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today we are going to solve worksheet number 7. Here we have to subtract rupee and पैसे. Let us see how do we subtract. Subtraction यहाँ जब ऊपर का नंबर ग्रेटर हो ना तो एज इट इज़ है, जैसे कि हम बाकी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. बट जब ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा हो तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हम बोरो करेंगे. लेट अस सी हाउ डू वी do that. Let's proceed. Find the difference. Question 1 is rupees 70 rupees and 95 paise, and from that we'll have to subtract 20 rupees and 75 paise. यहाँ पर आपको ये पूरा होल नंबर देखना है. This both the digits you have to see कि ये digit क्या है और ये नंबर क्या है. This is 95 and this is 75. तो 95 is greater than 75, so we can subtract it. Now you will subtract and this becomes 2 and यहाँ डॉट के नीचे डॉट आएगा बिल्कुल, और ये 0 and 7 minus 2 will be 5. Here you will write rupee. Now see the next question. The next question is you will have to subtract 2 rupees 81 paise from 5 rupees and 33 paise. Here you will see that 33 paise is smaller than 81 paise. So you cannot subtract 33 पैसे from 81. यहाँ ऐसे नहीं करना है कि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 2 लिख लिया फिर यहाँ से 1 हम बोरो कर रहे हैं. नॉट लाइक दैट. वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर. उस तरह से बिल्कुल नहीं करना. आंसर आपका करेक्ट आएगा. यू विल गेट द करेक्ट आंसर इफ़ यू डू लाइक दैट ऑल्सो. बट वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पैसे और रुपये की बात है तो हम किस तरह से बोरो करेंगे. यहाँ पर चूंकि 33 पैसा है और यहाँ 81 पैसा, ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता. तो क्या करेंगे इस केस में, ये 33 पैसा ये रुपी से 100 पैसे बोरो करेगा. अब ये अगर ये इसे 1 देगा, 5 अगर इसको 1 देगा तो 1 देने का मतलब है कि 1 रुपी दे रहा है. तो 1 रुपी का मतलब है कि 100 पैसे है, तो ये इसे 100 पैसे देगा. तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 133. अब हमें 133 में से 81 को माइनस करना है. 133 में से हम 81 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 52. फिर डॉट के नीचे डॉट, और चूँकि इसने इसको 100 पैसे दे दिया है तो दिस हैज़ बिकम 4. ना 4 minus 2 विल बी 2. सिंबल ऑफ रुपी. Now let us see question number 3. The question number 3 is here you will have to see here also. यहाँ भी देखिए ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 70, that is smaller than 85. 85 से ये स्मॉलर है, तो फिर ये क्या करेगा, 70 पैसे 25 से 1 रुपी बोरो करेगा. अगर ये 25 से 1 रुपी बोरो करेगा मतलब कि ये इसे 100 दे देगा. दिस नंबर्स विल बिकम 170 and this will become 24 rupees. 170 में से 85 हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब हम 170 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 85. डॉट के नीचे बिल्कुल डॉट, और 24 में से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8. इस कॉन्सेप्ट को याद रखना. देखो अगर मैं आपको वो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना बाकी नंबर्स को, उससे ये वाला करके दिखाती हूँ. ये भी कि बिल्कुल वैसे ही है ना कि 85 इज़ द स्मॉलर नंबर एंड 90 इज़ द ग्रेटर नंबर. तो हम क्या करते हैं, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आ गया 5. 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो हम इसमें से बोरो लेके बन जाएगा ये 18. दिस नंबर विल बिकम 18. अगर इसमें 10 बोरो कर लिया हमने तो 18 में से 9 जाएगा तो बचा 9. डॉट के नीचे डॉट, और ये तो 5 हो गया था. अब 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. तो फिर ये इसे बोरो करेगा. दिस विल बिकम 15 एंड दिस विल बिकम 8. 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9, और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 59. द आंसर इज़ सेम. जब हम उस कॉन्सेप्ट से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आता है. लेट अस चेक इट. जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको रुपये और पैसे वाला बता रही हूँ उसमें अगर हम करें तो आंसर हमारा क्या होगा, हम इसको एक बार वेरीफाई करते हैं. लेट अस डू वंस अगेन. क्योंकि ये 85 है, दिस इज़ द स्मॉलर नंबर एंड दिस इज़ द ग्रेटर नंबर, तो क्या करना होगा,
ये इससे 100 पैसे बोरो लेगा तो ये बन जाएगा 185 एंड दिस नंबर विल बिकम 95। 185 में से हम 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 95। यहाँ पे डॉट के नीचे डॉट लगा दो और 95 में से हमें 36 सब्ट्रैक्ट करना है। 95 रुपीज़ में से 36 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 6 तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम? ये 15 हो जाएगा। यहाँ से बोरो ले लो, इसको माइंड कैलकुलेशन कर लो आप, ठीक है। जब आप इसको माइंड कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 59 एंड हियर रुपी। लेकिन यहाँ जब हम बोरो करते हैं रुपी और पैसे में, जब हम बोरो करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रुपी जो है इसे 1 रुपी देगा। तो 1 रुपी देने का मतलब है कि ये 100 पैसे इसे दे रहा है, और 100 पैसे जब ये दे रहा है तो ये नंबर 185 हो जाएगा। नाउ वी हैव 2 more questions। क्या करेंगे हम? 19 रुपी 43 पैसे में से 7 रुपी 65 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पॉसिबल नहीं है, ये से बोरो लेगा 143 बन जाएगा एंड दिस विल बिकम 18। तो 143 में से 65 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एंड दिस इज और ये हमारा हो जाएगा 11 रुपी। Now let's come to F number। सेम अगेन सेम हियर, यहाँ भी हमें बोरो ही लेना पड़ेगा बिकॉज ऊपर 30 है। तो 130 में से अगर 75 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 55 आना चाहिए। और 200 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 50 रुपीज़। Your answer will be 50 rupees and 55 paise। Now the next question over here is you will have to arrange and subtract। इसको अरेंज करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि हमें आंसर क्या आता है। Now let's see question number 2, arrange in column and subtract। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बस दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है उसे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। 45 रुपीज़ 31 पैसे फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करना? ये 80 रुपीज़ 79 पैसे में से सब्ट्रैक्ट करना। तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है ना उसे हम ऊपर लिखेंगे, इसे मत लिख देना वरना सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। गॉट इट? ज़रा ध्यान से सुनो। तो लिखेंगे 80 रुपीज़ एंड 79 पैसे, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 45 रुपीज़ एंड 31 पैसे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अरेंज। अब करो सब्ट्रैक्ट। 9 में से 1 गया तो बचा 8, 7 माइनस 3 हो गया 4, डॉट के नीचे डॉट और ये 5 और ये 3 और रुपी के सिंबल के नीचे रुपी का सिंबल। नाउ कम टू क्वेश्चन बी। बी में क्या है? 17 रुपीज़ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 34 रुपी 10 पैसे में से 17 रुपी 75 पैसे। अब देखो यहाँ 10 पैसे है, यहाँ 75 पैसे हैं। 10 पैसे इज स्मॉलर देन 75 पैसे, तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, तो ये बोरो कर लेगा ना। सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो बोरो किया जा सकता है। अब ये रुपी से अगर बोरो करेगा तो रुपी अगर इसे देगा तो ये बन जाएगा 110 एंड दिस नंबर विल बिकेम 33। अब 110 में से 75 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 35 और 33 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर होगा? आंसर आपका होगा 16 रुपीज़ एंड 35 पैसे। Now from 19 rupees subtract 7 पैसे। How you will do? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 19 रुपीज़ इसे 1 रुपी दे देगा एंड दिस विल बिकम 100 पैसे। 100 पैसे में से 7 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 93 बचता है और ये 18 रुपीज़ है।
देन लास्ट क्वेश्चन इज 55 पैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, 13 रुपी में से। तो 13 रुपी में से हम 55 पैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि रुपी कुछ भी नहीं है, 55 पैसे सब्ट्रैक्ट करना है। 0 रुपीज़ में से 55 पैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बोरो कर लो, ये बोरो दे दिया आपको, ये 100 हो गया। अब 100 में से 55 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 हो जाएगा, एंड दिस इज़ 45 रुपी। आई होप you have understood the questions how to solve it. अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ डाउट होता है तो इसको रिपीटेडली देखें और प्रैक्टिस करें। देखो एक बार में ना मैथमेटिक्स आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, यू नीड टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, बार बार बोल बोल करके प्रैक्टिस करेंगे कि ये तो छोटा नंबर है, इसे बोरो करना है, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। आप जब खुद को समझाते हैं ना, when you explain yourself and when you talk to yourself and you subtract and you do the mathematics, you learn it in a better way. I hope you have understood the tips that I have given to you and you will do really better. Now solve the questions. In case you have any kind of doubt, you can write in the comment section. Feel free to write in the comment section and give a thumbs up to the video if you like it.